आपका बेटा तो मुझे लिफ्ट ही नहीं करवाने को तैयार। मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं कर रहा। आमना सामना भी हुआ तो बात ही नहीं की उसने, तो इग्नोर करके चला गया। अरे बेटा, एक बहुत बड़े सदमे के असर में है, डिप्रेशन में है ना थोड़ा, इसलिए ऐसा कर रहा है। आंटी, मैं उसे इस हादसे से तो निकालना चाह रही हूँ। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि वो इस डिप्रेशन से निकले। वो तो मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। रिस्पॉन्स भी देगा, बस तुम कोशिश करती रहो। मैं बर्तन खाली करके लाती हूँ, तुम जब तक जाके उससे बात करो। आंटी, मैं कैसे बात करूँ उससे? देखा नहीं आपने, कमरे में चला गया, उसने दरवाजा भी बंद कर दिया है मेरे मुंह पे। अरे तो तुम जाके खटका के अंदर चली जाओ। ऐसे कैसे मैं चली जाऊँ आंटी अंदर? मैं उसके घर आई हूँ, उसका फर्ज बनता है ना वो मुझसे बात करे। बेटा, ऐसे वक्त में आना नहीं दिखाते, तुम बात करने में पहल कर लो। जाओ अंदर। ईमान बेटा, सुना नहीं, मैं कह रही हूँ जाओ जाकर बात करो उससे। तुम दोनों बात करोगे तो ही आपस की दूरियां खत्म होंगी ना। जाओ, शाबाश, मैं बर्तन खाली करके लाती हूँ। हमाद, आ जाओ ईमान। कितना अच्छा लगा है इतने दिनों बाद तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुन के। थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। लेकिन ईमान, मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूं कि कोई भी नया रिश्ता कायम कर सकूं। नया रिश्ता? हमाद, हमारा रिश्ता तो बहुत पुराना है। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। मैं टूट चुका हूं ईमान, बिखर चुका हूं। अगर तुम मेरे करीब आओगी खुद को जख्मी कर लोगी। नहीं हमाद, मैं तुम्हें समेटने ही तो तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ। मैं बहुत जल्दबाज हूं ईमान। जल्दी मैं फैसले करता हूं फिर पछताता हूं। तुम क्यों खुद को अंधेरों में धकेलना चाहती हो? नहीं हमाद, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम अपने पछतावों के अंधेरों से निकल आओ। तुम आगे कदम तो बढ़ाओ, रोशनी ही रोशनी है। एक बार मुझे मुड़कर तो देखो, मैं वही हूँ, तुम्हारी ईमान, जिसे तुमने अपना दिल तोहफे में दिया था। हमाद, तुम बस एक बार मुझे कह कर देखो कि ईमान, मुझे वक्त चाहिए। तुम्हें जितना वक्त चाहिए होगा तुम ले लो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। जब तक चाहोगे मैं यहीं होंगी।
अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ। बिजी तो नहीं हो? नहीं नहीं आओ, 2 मिनट का काम है मैं कोई मसला नहीं। इतना डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं, तो दोनों बात चक्कर लगाया तुमने। और बस काम में बिजी थी, तुम्हें तो पता है। और वो तुम्हारी खाला भी आई हुई थी, तो मैंने कहा मैं डिस्टर्ब ना करूं। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना नहीं के नहीं लाती नहीं नहीं, बैठो 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 इधर आओ। मेरे पास कॉफी का टाइम नहीं है, घर जाना है मुझे जल्दी से। फिदा अकेला है। हूँ। क्या हुआ, सब खैरियत है? खैरियत है। स्टूल से गिर गया था, उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई है और थोड़ी और चोटें भी आई हैं। सॉरी यार, मुझे पता नहीं था बिल्कुल भी। बेहतर है। एक्चुअली उसी सिलसिले में आई थी तुम्हारे पास। तुमने अपनी खाला के लिए नर्स हायर की थी ना, उसी एजेंसी का नंबर चाहिए मुझे। असल में मुझे 3 दिन के लिए लाहौर जाना है एग्जीबिशन के लिए। शाज़मीन में जाना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिदा मुझे ज़बरदस्ती भेज रहा है और मैं उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहती। जो वो एजेंसी है ना, उधर से मैं केयर टेकर हायर करना चाहती हूँ, जब तक मैं नहीं हूँ उतने दिनों के लिए। हाँ तो मैं दे दूंगी तुम्हें, अभी भेज देती हूँ। थैंक यू। यार खाला नहीं नज़र आ रही? उनका बेटा आया था, ले गया उनको। अचानक से? उसकी ऑडेसिटी चेक करो, फिर से प्रपोज किया उसने मुझे। क्या? हाँ, क्या करना था, मना ही करना था मैंने। रिजेक्शन का एक्सेप्ट कर सकते हैं ये लोग। बस फिर खाला ने कहा रुकना था, वो भी चली गई। और उन मौसूफ ने क्या सोचकर प्रपोज किया फिर से? पता नहीं, माफ़ी मांगी थी उसने, मैंने भी माफ़ कर दिया, लेकिन दिल तो माफ़ नहीं करता ना। दिल नहीं माना मेरा। मैं अपनी ज़िंदगी उसके साथ कैसे गुजारूँ, इतना सब कुछ हो गया।